अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरसलान इकबाल और आप सबका इकबाल फैमिली में फिर से खुशआमदीद है। आज हम एक और अजीम वाक़या सुनेंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फतूहत और इंसानियत के लिए किए गए कामों की मिसाल है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अल्लाह की राह में अपने माल और वक्त को कुर्बानी देकर हम अपनी उम्मत की खिदमत कर सकते हैं। यह वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत अबू बकर मदीना के खलीफा थे। आप काफ़ी मशहूर थे अपनी इखलाक और हिदायत के लिए। जब रसूलुल्लाह पीबीयू के बाद मदीना को इख्तियार मिला तो हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फ़ैसले किए। एक दिन एक गुफ्तगू हुई जिसमें कुछ लोग हज़रत अबू बकर से पूछ रहे थे कि उन्होंने अपनी मालो दौलत को किस तरीके से इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मुझे अपने माल से कोई खुशी नहीं है, बस अपनी जान और माल को अल्लाह की राह में लगाकर अपनी आखिरत में सुकून चाहता हूँ। इस वक्त हज़रत अबू बकर ने अपने माल का एक हिस्सा रसूलुल्लाह पीबीयूएच की मदद के लिए और इस्लाम की दावत के लिए कुर्बानी दिया था। आपने अपने माल और दौलत को बिल्कुल उसी तरह खुदा के रस्ते में इस्तेमाल किया जैसे किसी ने कभी नहीं किया था। जब हज़रत उमर ने अपनी माल और दौलत की कुर्बानी दी तो हज़रत अबू बकर ने कहा, अगर तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की राह में है तो हम अपने माल को अपनी आखिरत की तरफ बढ़ाते हैं। हज़रत अबू बकर का यह वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने माल और दौलत को खुदा के रस्ते में कुर्बानी देने की सोच लें तो हम अपनी आखिरत में ज़रूर फ़ायदा पाएंगे। आज के ज़माने में हमें भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर की तरह अपने माल और वक्त को इस्लाम की खिदमत में लगाकर अपने दौर की बेहतारी के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। हमारे इकबाल फैमिली के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।